हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के विचार उनके मन में चल रहे हैं आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। तो यही सब हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, इनके मन में किस तरह के विचार चलते रहे। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। जो लोग पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं। तो देख रहे हैं सुबह से इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, जिसमें पहले आया है रिबिल्ट, सेकेंड वन इज डिटैच्ड, कंट्रोल, स्प्रेड योर विंग्स, कमिंग टुगेदर एंड बॉटम ऑफ द डेक है नर्चर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए रिबिल्ट के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या मन में चलता रहा इनके। गिल्ट, डिटैच्ड के मामले में सुबह से क्या एनर्जीज रही इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ब्रेक थ्रू, कंट्रोल के मामले में क्या एनर्जीज रही सुबह से इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए टोटलिटी, स्प्रेड योर विंग्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में क्या एनर्जीज रही सुबह से, स्प्रेड योर विंग्स के मामले में एनर्जीज, गोइंग विद द फ्लो एंड कमिंग टुगेदर के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए स्लोइंग डाउन एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो। तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज जैसे यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 2 और नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका फरवरी और अगस्त मंथ जो आपसे किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहा है, चाहे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है या डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सवाल है सुबह से इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि सुबह से ये पर्सन आपके बारे में बेहद ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये है आपका एम्प्रेस का कार्ड, नर्चर का कार्ड। एज एन कि ये पर्सन जैसे आप इनकी केयर करते थे, परवाह करते थे, आपने जो भी इस रिश्ते में इस पर्सन को दिया, इस कनेक्शन को दिया, अपनी साइड से जो भी आपसे बन रहा था, ऐसा नहीं है कि प्यार के मामले में ही हो, फाइनेंशियली आपने सपोर्ट करा हो, मेंटली सपोर्ट करा हो, जो भी आपने इस पर्सन को दिया उस मामले में ये जितना ज़्यादा सोच रहे थे उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि अब आपने इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल लिया, अब आपने ये सब करना पूरी तरह से बंद कर दिया, एज एन कि अब आप इनसे मूव ऑन हो गए हो। वो चीज़ें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। देखिए यहाँ पर भी क्योंकि आया है डिटैच्ड का कार्ड, इस पर्सन के मन में आपको लेकर यही चीज़ें चलती रही कि अब आप इमोशनली इनसे डिटैच्ड हो चुके हो और आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाह रहे हो, फिर चाहे वो किसी और रिलेशनशिप में जाकर हो, इनसे मूव ऑन कर हो, या फिर ओवरऑल इनसे न्याय लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इस पर्सन से न्याय मांग रहे हो तो वहाँ पर आप चीज़ों को इमोशनली नहीं ले रहे हो, और इमोशनली तभी नहीं ले रहे हो जब आप इनसे डिटैच्ड हो चुके हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चली हैं सुबह से। इत्तेफाक से ये दोनों ही कार्ड जस्टिस के कार्ड्स होते हैं। नंबर 11 और नवंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है।
बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के मन में सुबह से चली है। पॉसिबिलिटी है आसपास के लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव चले हों, आर्ग्यूमेंट्स चले हों। मतलब एक होता है ना कि आपका मन शांत नहीं है तो आपको हर किसी पे फ्रस्ट्रेशन हो रही हो या दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस चल रही हो, तो वो चीज़ें इनके मन में चली हैं सुबह से, जिसे इन्हें का कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये पर्सन ना ऐसा सोच रहे थे कि अब आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, यानी कि ये जो कनेक्शन ख़त्म हो गया है, अब इसके रीबिल्ड होने का, इसके वापस से बनने का, इसमें वापस से वो अटैचमेंट, वो प्यार आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रही है। और जिस चीज़ का इन्हें गिल्ट हो रहा था, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी करी हैं इस रिश्ते में, क्योंकि जो टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आया है ना, ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे थे और गिल्ट ले रहे थे। तो क्लैरिफाई करना बनता है कि भाई ऐसी क्या बात है जिसको लेकर ये गिल्टी फील कर रहे थे। इनके माइंड में आपको लेकर इस तरह के थॉट चल रहे थे कि अब आपको ना इनके होने ना होने का कोई फ़र्क अब नहीं पड़ रहा है। रीज़न है आप डिटैच्ड हो गए हो, रीज़न है अब आप अपनी इंडिपेंडेंसी को एन्जॉय कर रहे हो। अभी तक भले आपको वो इंडिपेंडेंसी थोड़ी टफ़ पड़ रही थी, मूव ऑन करने में आपको दिक्कत हो रही थी, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप ऑलरेडी, अब आपका एक डेली रूटीन बन गया है, जिसे आप जो बेसिकली आपकी लाइफ में शामिल हो गया है, ठीक है। और जिससे आपने ये चीज़ें सीखी हैं कि अब आपको फ़्लो के साथ चलना है, किसी से अटैच्ड नहीं रहना है और अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करना है, अपने पंखों को फैलाकर आपको चलना है। तो आपने एक ये सोच बना रखी है जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। हो सकता है आपने ऐसी ही सोच बना रखी हो, या फिर ये इनकी खुद की एक इमेजिनेशन है, एक फॉल्स इमेजिनेशन है। आप मुझे बताएंगे कि भाई क्या आप इस एनर्जी में आ गए हो। अगर आप इस एनर्जी में आ गए हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ये भी आपको मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। एनीवेज इनके माइंड में क्योंकि ये चीज़ें चल रही थी और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी चीज़ का जैसे इस पर्सन को गिल्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने ना बहुत वक्त ले लिया और ऑब्वियसली जितना वक्त गया उतना वक्त आपने अपने आप को हील करने में लगाया, इस पर्सन से डिटैच्ड करने में लगाया और अपने आप को उड़ना सिखाया। तो उन चीज़ों का गिल्ट हो रहा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, बट टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। इस पर्सन के माइंड में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इतने स्लो होने की वजह से, इतने लॉजिक देखने की वजह से, इतना दिमाग यूज़ करने के चक्कर में अल्टीमेटली आप लोगों का जो सपना था या अब जो इनका सपना बनकर रह गया है वो पूरा नहीं हो पाया। रीज़न इनका बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत स्लो होना। कछुए की चाल में आज की डेट में कौन चलता है? आज की डेट में तो भाई एयरप्लेन से चला जाता है कि आप पल में दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाओ, और ये पर्सन कछुए की चाल चल रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी कि एक सटीक डिसीजन लेने में बहुत लेट हो गया, इतने वक्त में आपने गाड़ी पकड़ी, प्लेन पकड़ा और आप उड़ गए। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही थी कि अब ये जो ख्वाब है ना साथ रहने का, वो ख्वाब ही बनकर रह गया। तो ये एनर्जीज इस पर्सन की रही है, बट टैरो से देखते हैं तो और जानकारी होगी इस चीज़ की, ठीक है। अगर अभी तक आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो डेफिनेटली लाइक करना बनता है और ग्रेटिट्यूड देना बनता है उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप रीडिंग के दौरान कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, इन्हें किस तरह का अफसोस हो रहा है, इनके अफसोस की वजह बताइए यूनिवर्स, क्यों हो रहा है आखिर इस पर्सन को अब अफसोस, इनके अफसोस करने की वजह अब क्या है। 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी रिलेशनशिप जो इन्होंने अल्टीमेटली खो दिया अपनी ही बेवकूफ़ी के चलते, वक्त आते एक्शंस ना लेने के चलते, वक्त आते रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने के चलते। तो इन सब चीज़ों का गिल्ट इस पर्सन को सुबह से हो रहा है। ये एनर्जीज़ है, इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने ना अपनी ही कहीं ना कहीं अपनी स्लो एनर्जी, अपने लॉजिक की वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को गंवा दिया। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, वो भी इनकी लाइफ से दूर चले गए, जिसे ये शायद अपने सामने बड़ा हुआ या एक सक्सेसफुल बनते हुए ये देख पाते, उन्हें इन्होंने खो दिया। इन्होंने इस रिश्ते पर, इस प्यार पर, इस
बसे बसाए घर पर इन्होंने भरोसा नहीं करा, आप पर भरोसा नहीं करा, रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं करा, तो इस पर्सन को इस चीज़ का सुबह से गिल्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना सुबह से सोच तो आपके बारे में रहे हैं, आपके साथ जो भी सपने संजोए थे, जो भी आपके बीच में कनेक्शन था, उसके टूट जाने के, ठीक है, उसमें एक टावर मूवमेंट आने के मामले में इस पर्सन को सुबह से बहुत गिल्ट हो रहा था कि उसकी फाउंडेशन ना इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही बेवकूफ़ी के चलते या वक्त आते एक्शंस ना लेने के चलते खो दिया है। ये चीज़ें इनके मन में सुबह से चल रही हैं, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर ये चीज़ें भी चल रही हैं कि अब ये रिश्ता बचा नहीं है, इस रिश्ते में डिटैचमेंट ऑलरेडी हो गया है और आप इवन मूव ऑन कर गए हो। तो इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा था सुबह से कि खो चुके हैं ये अब आपको, ठीक है। डिटैच्ड के मामले में क्या एनर्जीज रही हैं, क्या सोचना रहा है इस पर्सन का सुबह से, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए डिटैच्ड के मामले में सुबह से क्या एनर्जीज रही। एग्जैक्टली देखिए, ये आप ही की एनर्जीज़ हैं, ये आपके बारे में अब ऐसा सोचते हैं कि अब आप ना इनसे डिटैच्ड हो गए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इनके मन में सुबह से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि अब आप अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, अपनी ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो। एज एन अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो इस पर्सन से। हालांकि दिल में आपके प्यार है बट इनके लिए नहीं रहा है, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में सुबह से चल रही हैं। एज एन कि आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अब आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स रही नहीं है। पहले आप भले ने ट्राई करते थे, रीच आउट करने की कोशिश करते थे, बट अब आप नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यही वजह है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो और ग्रोथ भी कर रहे हो साथ में, जो मैंने ये बताया, ठीक है। कंट्रोल एंड टोटलिटी के मामले में क्या एनर्जीज रही, किस तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट था, किस तरह का इन्फ्लुएंस था सुबह से जो चल रहा, जैसे ये कंट्रोल कर रहे थे, गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स। तो देखिए, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, चाहे ये ट्रस्ट इशू हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई और रिलेशनशिप में आपके पर्सन गए हो, या फिर पेरेंट्स इश्यूज़ हो, ओवरऑल जो भी आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है ना, ये पर्सन, इस पर्सन का सुबह से उसके साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहा है, काफ़ी लोगों के बीच में बहसबाजी चली है। जिस बहसबाजी को, जिस कॉन्फ्लिक्ट को, जिस आर्ग्यूमेंट को इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर कर रोका है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन का थर्ड पार्टी से सुबह से किसी तरह का मन मुटाव चल रहा है, या आप ये कह सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनकी उस थर्ड पार्टी पर उतर रही है सुबह से, ये इनकी एनर्जीज रही है, ठीक है। स्प्रेड योर विंग्स के मामले में ये पर्सन सुबह से क्या सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। तो देखिए, ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत लॉयल हो, एज एन आप जिसके भी साथ आओगे उसके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ रिश्ते में बने रहोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ आप उस रिश्ते पे, उस रिलेशनशिप पे काम करोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखोगे, हमेशा से केयरफुल रहोगे उस रिलेशनशिप के लिए। एज एन कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिश्ते को कैसे संभाला जाता है, उन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से मैच्योर हो, उस सब चीज़ों को आप बहुत भली भांति से जानते हो। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उसी इंसान को अपनी लाइफ से गंवा दिया है, और वो इंसान क्योंकि इतनी सारी क्वालिटी रखता है, यानी कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो ऑब्वियसली अब आप ये जिसकी भी लाइफ में लेकर जाओगे, या अपनी लाइफ में अगर आप ये लेकर आते हो ना, तो ऑब्वियसली अब आपके पंख, आप अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ ही बढ़ोगे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को परेशान कर रही थी, क्योंकि बेसिकली ये पर्सन सुबह से आपकी क्वालिटीज़ को गिनते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो इंसान हो सकता है कभी आप में खामियां ढूंढ रहे हो, सुबह से ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ गिन रहे हैं, ये एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। क्योंकि जैसे होता है ना कि जब इंसान को ये लगने लगता है कि मैंने इसे खो दिया,
अब ये मेरे पास आएगा ही नहीं, आएगी ही नहीं, वो सोच इनकी रही। और वो सोच इन्हें ये समझा रही थी कि देखो तुमने कितने अच्छे इंसान को, कितने लॉयल, कितने तुम्हारे लिए जो डेडिकेट थे पूरी तरह से, उसे खो दिया, और ऐसा मिल पाना तुम्हें शायद ही इम्पॉसिबल होगा। वो चीज़ें ना इस पर्सन को खुद से टीज कर रही थी, और वो फ्रस्ट्रेशन जो भी आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर उतर रही थी इस पर्सन की। ठीक है, कमिंग टुगेदर के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए, बताइए क्या एनर्जीज रही। देखिए इस पर्सन के साथ ये हो रहा है सुबह से कि ना डेफिनेटली इस पर्सन के इंट्यूशन ने इन्हें बहुत गाइड करा, इन्हें बहुत ज़्यादा साइंस दिए डिवाइन ने कि ये आपकी तरफ बढ़े, आपके साथ रिश्ते में आए विद दिस कमिंग टुगेदर कार्ड। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अपनी ही धुन में रहे कि अभी वक्त चाहिए, अभी देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, लॉजिक्स देख रहे हैं, और ऐसे करते करते इस पर्सन ने ना बहुत वक्त भी गुजार दिया, और इस पर्सन ने ना अल्टीमेटली चीज़ों को क्लियर नहीं करा। ठीक है, यानी कि इस पर्सन ने अपनी ही धुन में रहने की वजह से ऐसी चीज़ों को अपनी साइड मैनिफेस्ट कर लिया जो अननेसेसरी थी, एक डर जो अननेसेसरी था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो आपको ओपनली बात करनी थी, चीज़ों को सॉल्व आउट करना था और रिश्ते को कंटिन्यू करना था। नहीं था तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपको चीज़ें क्लियर करनी थी। दोनों ही सूरतों में इस पर्सन ने ना इतने लॉजिक में घुसकर इतना समय लेने के चक्कर में अल्टीमेटली इस सपने को, इस थॉट को खो दिया है। वो चीज़ें इस पर्सन को सुबह से परेशान कर रही थी, क्योंकि इनके मन में ये था आपको लेकर आप जा चुके हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इस चीज़ को सोच सोच कर कि आप जा चुके हो इनकी लाइफ से, अब आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, तो ये अपने आप को ना ज़बरदस्ती परेशान कर रहे थे। ये एनर्जी है, जैसे एक होता है ना कि ज़बरदस्ती का डर पाल रहे थे। अभी तक तो एक्शंस लेने से डर रहे थे, और अब ये डर पाल रहे हैं सुबह से कि इन्होंने आपको जाने दिया, अपने आप से ही इन्होंने आपको जाने दिया, आपको क्यों नहीं रोका। जो चीज़ें ने कहीं ना कहीं रुला रही थी, परेशान कर रही थी, क्यों इन्होंने उस वक्त में स्ट्रेंथ नहीं जुटाई, क्यों इन्होंने पर्सनल इश्यूज़ जो भी आप लोगों के बीच में चल रहे थे उसे डील करा, प्यार से बैठकर उन्हें सॉल्व क्यों नहीं करा, माफ़ी क्यों नहीं मांगी, माफ़ी क्यों नहीं दी, रिश्ते को चांस क्यों नहीं दिया, उन चीज़ों का इन्हें वक्त आते रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, मजबूत क्यों नहीं हुए। तो उन चीज़ों को सोच सोच कर खाम में परेशान हो रहे थे। वो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। आप देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्स है। बेसिकली ये एनर्जीज थी कि जैसे अपने आप को ज़बरदस्ती ना विक्टिम बना रहे हो। ठीक है, पहले तो ये विक्टिम बना रहे थे कि आपने मुझे हर्ट कर दिया, आपने मुझे परेशान कर दिया। अब सुबह से ये विक्टिम मान रहे थे कि इन्होंने आपको खो दिया, अब आप इनसे दूर चले गए, अब आप अपने आप में बिजी हो गए हो। तो वो चीज़ें चल रही थी। मुझे यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है इस इंसान का ना कि अपनी ही इमेजिनेशंस में रहते हैं, उसमें ये अपना रीयूनियन देख लेते हैं। एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि ये मजाक की बात है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इमेजिनेशंस में बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन उसी इमेजिनेशंस में रहने वाले दिख रहे हैं कि उसी में देखते रहते हैं कि इन्हें क्या करना है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं इस पर्सन की साइड से। ठीक है, इन्हें बहुत देर से चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत प्रैक्टिकल होने की वजह से। इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं सुबह से। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई विल कम बैक फॉर यू, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, और अब इन्हें ये लग रहा है कि भाई चले गए हो आप। ठीक है, और देखते हैं। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज भी आपके पास ही इनका दिल है। ठीक है, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यानी कि दिल के एक कॉर्नर में आप आज भी इनके हो, और जिसे ये भुला नहीं पा रहे हैं। यू आर इररिप्लेसेबल, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको किसी और से रिप्लेस करा ही नहीं जा सकता। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं सुबह से। ठीक है,
आई थिंक अबाउट यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, वो तो दिख ही रहा है। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। तो आप एक ऐसे इंसान थे जिसने ऐसे इंसान को टॉलरेट करा, ठीक है, ऐसे इंसान को आपने बर्दाश्त करा। ये खुद ये चीज़ें समझते हैं और आपसे भी ये यही कहना चाह रहे हैं सुबह से कि आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इन्हें बर्दाश्त करा, ठीक है, वरना कोई और इन्हें झेल नहीं पाता। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं कि मूनोलॉजी से आपके रिश्ते के विषय में क्या बताया जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखो इस इंसान को ना अपने डर से तो जीतना पड़ेगा, उस पर काम तो करना पड़ेगा। ये जब काम करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें सही भी हो जाएंगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बेसिकली इस पर्सन को ना यहाँ पर बोल्ड तो बनना पड़ेगा, इन्हें एक्शन तो लेना होगा, मूव तो इन्हें करना होगा, हार्ड वर्क तो इस रिलेशनशिप में करना होगा। बेसिकली इस पर्सन के साथ ये है कि ये प्लानिंग्स बहुत कर लेते हैं, प्लानिंग्स प्लॉट बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन जब एक्शंस लेने का वक्त आता है तो ये डर कर बैठ जाते हैं। जैसे आपको पता है कुछ लोगों को ये बचपन में ये चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो बचपन में बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने का वक्त आता है तो उन्हें डर लगने लगता है, तो वो बीमार पड़ने लगते हैं, वो पीछे भागने लगते हैं, स्कूल जाने से डरने लगते हैं। तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो कहीं ना कहीं इनमें मुझे ये कमी दिखाई दी है। तो मैंने आपको बोला ना कुछ प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ, तो वो दिक्कत है कि जब एक्शन लेना होता है, करेज दिखाना होता है, कोई सटीक डिसीज़न लेना होता है, तो ये पर्सन वहाँ पर डर जाते हैं और इन्हें ज़रूरत है इस डर पे काम करने की, हार्ड वर्क करने की। इसी डर पर जिस दिन इन्होंने इस डर पे काम करा तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके साथ ये इसीलिए होता है कि इनका पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इनके मन में डर बिठा दी गई हैं। एज एन होता है ना कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर डलना या फिर पेरेंट्स का बहुत स्ट्रिक्ट होना, सिंगल पेरेंट में अगर आपकी परवरिश हुई है तो इन्होंने बहुत ऐसी ही लाइफ देखी है जो ये अभी भी अपने सीने से लगाए हुए बैठे हैं और जिस रीज़न की वजह से अपना एक सटीक डिसीज़न ये नहीं ले पाते। तो मुझे ये एनर्जीज इस पर्सन की साइड से दिखी, तभी मैंने आज ये कार्ड्स निकाले क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशनली ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। एनीवेज काफ़ी अफसोस वाली एनर्जीज रही है इस पर्सन की सुबह से। ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।